हमें स्वीकार करें। भगवान ने मान मर्यादा के लिए उन 16,100 गोपियों के साथ में विवाह, तो 16,100 ये और 8 पटरानी, उसमें से भी परीक्षित जी रुक्मणी जी जो हैं ये ज्येष्ठ पटरानियों में, और ये रुक्मणी जी जो है ये महात्मा भीष्मक की पुत्री। महाराज एक बात और आपको बता दें, आजकल किसी के अगर बारात आवे और बारात में झगड़ो ना होए, बड़ी सावधानी से बारात आए और चली जाए, तो लोग ये कहें महाराज बोले बारात ऐसी रहे, कुछ ज्यादा विशेष नहीं। और महाराज अगर पी के दारू फिर बारात शाला में जब तक बोतलें ना पड़ी मिले महंगी महंगी वाली, तब तक लोग कहते ऐसी बारात है, बोतलें अच्छी अच्छी मिले। बोले अरे भैया पैसों वाले की बारात थी, कोई छोटी पार्टी थी, तगड़ी पार्टी थी। रुक्मणी जी अच्छा। विवाह में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, इसलिए ये कथा थोड़ी विस्तार से आती है महाराज। और कान्हा ने जिसे चाहा और दीवाना बना डाला, कान्हा ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला, कान्हा ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला, जिस पे नजर डाली हो, जिस पे नजर डाली और मस्ताना बना था, नजर डाली और मस्ताना विस्तार से कथा आती है रुक्मणी मंगल की महाराज, इसलिए क्योंकि इसमें लड़ाई हुई, और किसी बारात में लड़ाई हो जाए तो लोग ये कहते भैया ज्यादा दिन तक स्मरण रहती लोगों को। हाँ बोले भैया बड़ी लड़ाई हुई, और होती क्यों? दारू की वजह से। आजकल तो ये हर जगह यही हो रहा है, कहीं भी शादी हो कुछ भी हो दारू पहले आगे। हंस बरन बैठ भई, हंस बरन बैठ भई सुआ बरन भय बोल, और सिंह बरन गर्जन भई गधा बरन भय लोट। अच्छा और का जब बैठेंगे पीने को तो वो ऐसे बैठेंगे बिल्कुल जैसे जल्दी बनाओ, हाँ ऐसा लगेगा बड़े वो अमृत में पाने जा रहे हैं। हंस बरन बैठ भई, और जब डाला और आधा पैक लगाया महाराज तो सुआ बरन भय बोल, अरे मित्र तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, जान दे देंगे तुम्हारे लिए, कैसी बात करते हो। सुआ बरन भय बोल, और थोड़ी और ज्यादा भई तो सिंह बरन गर्जन भई, सिंह की तरह दाया खान। तुम बताओ तो अभी उसे चलो, तुम अभी चलो उसके साथ, कितना बड़ा बलवान। और महाराज फौजी साहब पूरी बोतल जहां गई तो गधा बरन गए लोट, फिर तो नाली में पड़े हैं। हाँ ऐसे ही रुक्मणी जी के विवाह में थोड़ा लड़ाई हुई, इसलिए ज्यादा विस्तार में आता है। भीष्मक महाराज जो है महात्मा भीष्मक के यहाँ 5 पुत्र हैं। कितने? राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भ धीर पतिर्महा, तस् पंचा भवन पुत्रा कन्यका चावराननः। भीष्मक के कौन कौन? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु और रुक्मकेशी, रुक्ममाली। 5 पुत्र, और 5 पुत्रों में से एक कन्या है रुक्मणी। कहा तो ऐसा जाता है, बोले भीष्मक स्नान करने गए थे सरोवर में, तो कमल के पुष्प में उन्हें ये रुक्मणी जी मिली थी महाराज। रुक्मणी है विवाह योग्य। अब बचपन में रुक्मणी खेल रही थी तो एक महात्मा जी निकले थे, वो गा रहे थे क्या कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया।
अवतार कन्हैया सौभाग्य हो उन्हीं को दीदार कन्हैया सौभाग्य हो उन्हीं को। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। महात्मा जी कहे थे ब्रजभूमि में भगवान का अवतार। रुक्मणी जी ने सुना तो बचपन से ही रुक्मणी कृष्ण का स्मरण। यहाँ लोग ये कहते हैं कि वो पत्र भेजा और उनके द्वारा पत्र भेजा अच्छी बात, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान रुक्मणी को जबरन हर के नहीं ले गए थे, जबरदस्ती नहीं। और यहाँ पर एक और कथा जो है वो व्यथा बना करके बताते हैं। बोले साला था रुकुम का, उसके साथ में विवाह तय किया शिशुपाल जी। भागवत जी में तो ऐसा नहीं है भाई, कोई दूसरे शास्त्र में पुराण में हो तो कोई बात नहीं। परीक्षित महाराज ज्येष्ठ पुत्र जो है भीष्म जी का, उसने शिशुपाल के साथ में विवाह करने का विचार किया। शिशुपाल, यद्यपि शिशुपाल जो है वो भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का है, पांडवों की सगी मौसी का लड़का है शिशुपाल। महाराज अब बेटा जब बड़ा हो जाता है तो पिता की फिर कहां चलती है। काला अक्षर भैंस बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, और बेटा हो जाए आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर। रुक्मणी जी ने जब सुना कि हमारा विवाह शिशुपाल के साथ होगा तो रुक्मणी जो है करुण क्रंदन करने लगी। नहीं, मैंने बचपन से कृष्ण को चाहा है, कृष्ण नहीं मिले तो मैं विवाह नहीं करूंगी। महाराज शायद रुकुम को यह नहीं मालूम है कि रुक्मणी जो है वो स्वयं परमाम्बा जगदम्बा आदि शक्ति है, लक्ष्मी जी है स्वयं रुक्मणी, और लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ ही होता है। हम लोग कहते हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा का अर्थ है राधे कृष्णा श्री, जय श्री राम का अर्थ है जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण का मतलब जय लक्ष्मी नारायण। श्री जो है ये लक्ष्मी है। और महाराज लक्ष्मी जी का विवाह तो नारायण से ही होता है। रुक्मणी जी ने बहुत कहा। रुक्मणी जी ने भागवत जी में आता है एक विप्रदेव के द्वारा पत्र भेजा है, और पत्र में विप्र जी के द्वारा पत्र को भेजा, लिखा वो कह दियो बंसी बारे से, कह दियो बंसी बारे से मुझे बिन ब्याहे ले जावे। बिन ब्याहे ले जावे, मुझे बिन ब्याहे ले जावे, मुझे बिन ब्याहे ले जावे, मुझे बिन
कह दियो बंसी वारे थे बिन प्यारे और कहती है रुक्मणी जी जो शिशुपाल मोर धर आए, शिशुपाल मोर धर आवे, रुक्मिणी जहर खाई मर जावे। शिशुपाल मोर धर आवे, जहर खाई मर जावे। ओ शिशुपाल मोर धर आवे, रुक्मिणी जहर खाई मर जावे। शिशुपाल मोर धर आवे, रुक्मिणी जहर खाई मर जावे। कह दियो बंसी वारे से बिन प्यारे कह दियो कह दियो मुरली हाली से कोई बिन ब्याहे ले जा। पंडित जी चले जाओ। पता है रुक्मणी जी को भगवान क्यों मिले? ऐसा नहीं है कि पत्र भेज दिया तो मिल गए। रुक्मणी ने पत्र में लिखा, क्या लिखा? पहला शब्द आप सुनना परिचित जी। भक्ति कितने प्रकार की होती? प्रभु श्री राम ने शबरी को नौदा भक्ति के बारे में बताया था। 9 प्रकार की भक्ति: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दासत्यम, आत्मनिवेदनम। श्रवणम सुनना, भगवान की कथा सुनना, ये पहली बात। और ये श्रीमान टीटू जी के भांजे हैं जो गमछा डाल करके सम्मानित करते हैं समस्त स्टाफ को। और हमें भगवान से प्रार्थना करते सुख शांति पावे, गिरिराज जी अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। और ये श्रीमान राजपाल जी ITBP, इनके सुपुत्र जी द्वारा 251 पुष्पमुद्राओं का माला और पीतांबर पहना करके व्यासपीठ को सम्मानित करते हैं। लाली जी से विनती करते अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, मंदिर की साफ सफाई है, अर्चनम, अर्चना करना, ये सब भक्ति 9 प्रकार की। पर रुक्मणी ने किस प्रकार की भक्ति की है? भक्ति की है रुक्मणी ने, तब भगवान मिले। पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरणावातामति, निर्विश्य करण विद्विधरे हरतो अंगतापम, रूपम दृशाम दृशिंतामिखिलार्थ लाभम, तेच्युता विशांत चित्तम पत्रकम में। श्रुत्वा गुणान, मैंने सुना करुणामयी है। हमारा भैया शिशुपाल के साथ शादी कर रहा है, लेकिन मैं आपको चाहती हूं इसलिए आप आवे। मैंने आपको बचपन से सुना है। तो रुक्मणी ने पहली भक्ति की है, सुना था और वही भक्ति। महाराज पंडित जी गए, पूछा कहां से आए? बोले भीष्मक की पुत्री ने भेजा है। प्राय भगवान श्याम सुंदर ने कहा, देखो अब जी पत्र लिखा है तो चलना तो पड़ेगा ही। तो साथ में पंडित जी को लेके आए। कात्यायनी मैया का मंदिर था। रुक्मणी जी जो है, पंडित जी ने कहा कुछ बहाना बना के जाओ। रुक्मणी जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं कात्यायनी मैया का पूजन करने जा रही हूं। रुक्मणी जी चली, देखा बगल में फेटा में मुरली बंधी है। पास में जाकर के कहा, आपके सर पर क्या है? भगवान बोले मोर मुकुट, कमर में बंसी।
बजा लेते। बोले हाँ, हमें भी दिखा दो बंसी देखने को ली। और जैसे ही बंसी देखने को ली, देख के रुक्मणी जी ने देनी चाहिए। भगवान ने वो बंसी तो नहीं पकड़ी, रुक्मणी जी को हाथ पकड़ के रथ में बैठा लिया और चल दिए। रुकुम को मालूम हुआ, रुकुम पहुंचा। महाराज रुकुम ने ललकारा, भगवान बलराम जी भी आ गए। तब तक युद्ध हुआ। तो रुकुम को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, हाथ जोड़कर रुक्मणी ने कहा, भैया मत मारो बिरन को श्याम, बखत सुध भैया की आवे। छोड़ दो। बोले देखो कुछ ना कुछ तो दूंगा ही नहीं। तो महाराज आधी मूछ और आधे चांद की बार घोंट के और वो रथ का जो पहिया होता है उसी में बांध दिया। हाँ। लेकिन महाराज रुकुम फिर कुंदनपुर गया ही नहीं कभी। चक्रे भोज कटम नाम हो निवासाय महत्पुरम कुंडनम चापरीक्षाम। इनने भोज कट बसाया। भोजकट नाम का कस्बा जो आजकल आपने सुना हो, इधर इटावा साइड में, इटावा और इधर इटावा और विधुना के बीच में पड़ता है भरथना। भोजकोट कुंदनपुर जो है ये कुदरकोट है वर्तमान। भगवान पता लेके गए नहीं रुक्मणी जी। वहीं महाराज भीष्मक ने विद्वान आचार्य विप्र ब्राह्मणों के द्वारा भगवान को बुलाया गया और वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का रुक्मणी जी के साथ में पाठ गए संस्कार होता है। अच्छा, जो श्रृंगार का सामान कोई लाई हो माताएं तो आप लोग चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। जय 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 गिरि राज किशोरी, जय 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 गिरि राज किशोरी, जय महेश मुख संग चकोरी। जो भी श्रृंगार का सामान लाए वो चढ़ा दो। हो मुरली वाले की सजीरे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजीरे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले सजीरे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले श्याम के सर पे सज गया सेहरा, श्याम के सर पे सज गया सेहरा, श्याम के सर पे सज गया सेहरा, श्याम के सर पे सज गया सेहरा। और मगन है